जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। तो संसार के मंगलाचरण पर चर्चा चल रही है। 5 गाथाओं में उनने मंगलाचरण किया है। देखो ये 5 गाथाएं आपकी किताब में छपी है ना, तो उसके अंत में लिखा है पणगम। फिर नीचे संस्कृत में जो छपी हैं उसमें लिखा है पंचकम। तो ये क्या है? पहले जब पद्य लिखा जाता है तो एक छंद के अंदर में कर्ता कर्म क्रिया हम सब मिला देते हैं और वाक्य को जहाँ तक संभव होता है पूरा कर देते हैं। अब कई वाक्य बहुत बड़े होते हैं जो 4 छंदों में भी पूरे नहीं हों, तो क्या करें? तो यदि 2 छंदों में वे वाक्य पूरे होते हैं तो उनके बाद हम युग्मम ऐसा लिख देते हैं। उसका अर्थ ये है कि पढ़ने वाले इनको पढ़ें तो बीच में जब विराम लें तो यहाँ आके लें। जैसे भक्तांबर का काव्य है, तो भक्तांबर के काव्य में एक श्लोक में बात पूरी नहीं होती है। भक्तांबर प्रणत मूल मुनि प्रभाणाम, अंत में आता ना सम्यक प्रणम्य, अच्छी तरह नमस्कार करके, और बात खत्म। तो 2 छंदों में हम बात पूरी करते हैं, तो वहां कहते हैं किनको? तो कहते हैं प्रथमम जिनेन्द्रम, पहले जिनेन्द्र को माने आदिनाथ भगवान को। तो यहाँ तक बात पूरी हुई तो युग्मम लिखा। अब यहाँ इन 5 गाथाओं में बात पूरी हो रही, इसलिए उन्होंने पणगम लिखा। माने इन 5 का अर्थ एक साथ ही होगा। क्या नमस्कार करना एक क्रिया है, तो वे एक बार ही नमस्कार करता हूं ऐसा बोलेंगे, और 5 गाथाओं में जिन जिन को करते हैं सबके नाम गिनाते रहेंगे। अब और उन्हें बढ़ाना हो तो और 2 गाथाएं और जोड़ दो। हम जब इन 5 गाथाओं पर गहराई से विचार करते हैं, देखते हैं, तो उन्हीं चीजों को बार बार रिपीट किया है। क्यों किया, कैसे किया, उसकी बात अपन अभी करेंगे। देखो, सोर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित, इसकी चर्चा अपन कल कर चुके थे विस्तार से। कर्म मल निर्मल करन और भृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन सत नमन। धर्म तीर्थ के कर्ता माने जिनकी दिव्य ध्वनि के माध्यम से ये धर्म चला। जो तीर्थ शब्द है ना, मैंने सम्मेद सागर की एक किताब लिखी है 32 पेज की, तो उस किताब में तीर्थ शब्द की बताया है क्या चीज है। अपन तो जो सम्मेद सागर गिरनार इनको हम तीर्थ समझते हैं, लेकिन वहां तो बहुत यहाँ से शुरू किया कि आत्मा तीर्थ, और सिद्ध चक्र विधान का एक छंद दिया है जिसमें ये आत्मा को तीर्थ बताया है। फिर जिनवाणी को भी तीर्थ बताया है, फिर और बहुत बहुत चीजों को तीर्थ बताया। वास्तव में तीर्थ का अर्थ होता है कि जो संसार समुद्र से पार उतारे, तारे तीती, है ना, तीर्थ। और ये सब जो इसके निमित्त हैं, ये तो बहुत स्थूल तीर्थ हैं। यहाँ तो जो संसार समुद्र से पार उतारने का उपदेश देते हैं, वे लोग कुछ दिन खड़े रहे थे बस। क्या है, घबराना नहीं। और क्या, ये तो इतना तो आप सब जानते हैं ना कि सम्मेद सागर पारसनाथ की टोंक है,
और हमारा ये सबसे बड़ा महान तीर्थ है। तो क्या तीर्थ है ये कि जब पार्श्वनाथ मोक्ष गए उसके पहले कुछ दिन उन्होंने यहाँ खड़े होके आत्मा का ध्यान किया था बस, और इसी वजह से उसे हमने तीर्थ कर दिया। तो पहले तो वो तीर्थ हुए ना जो जिनके खड़े होने से ये तीर्थ बन गया। तो अब ये हमारे तीर्थ, तो कहते तीर्थ माने मुक्ति का मार्ग। मुक्ति के मार्ग में चालू रहने में जो निमित्त बने उन्हें बोलते तीर्थंकर। तीर्थम करोति तीर्थंकर, जो तीर्थ को करे माने मुक्ति के मार्ग को चालू रखें। फिर निश्चय व्यवहार से भेद करो तो स्वयं ने गए मोक्ष में, तो वो भी तो चालू ही रखा ना। ऐसे ही ऐसे तो अनंत हो गए ना। और मुक्ति के मार्ग का उपदेश दिया तो वो भी चालू रखा, तो वो भी तीर्थंकर हैं। ऐसी इस व्याख्या से हम और तुम भी तीर्थंकर हैं। हम भी उस मार्ग पे चल रहे हैं और दूसरों को चलने के लिए प्रेरणा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मर्यादाएं तो होती ही है ना कोई भी चीज की। तो हमने उन्हें तीर्थंकर 24 दिव्य ध्वनि के माध्यम से वस्तु के स्वरूप को समझाते हैं, उनको हमने तीर्थंकर कहा। और वो धर्म तीर्थ के कर्ता। अब शेष तीर्थंकर, अब अपन ने 24 तीर्थंकर की बात तो कर दी, तो कहते और कौन कि जो 24 नहीं होते हैं ऐसे भी तीर्थंकर होते हैं। विद्यमान 20 तीर्थंकर विदेह के, आप जानते हैं विद्यमान 20 तीर्थंकर और इन 24 तीर्थंकरों में क्या फर्क है। ये 24 एक साथ नहीं हुए, ये तो एक कोड़ा कोड़ी सागर में करोड़ का करोड़ में गुणा करो और जो गुणनफल आए इतने बरस नहीं, इतने सागर में 24 हुए हैं वे। असमझो कितने होंगे। ऋषभदेव से आदित्यनाथ आने में 50 है ना, आधा काल निकल गया। और ये जो 20 हैं ये बिल्कुल एक साथ ही हैं। जब ये हैं तभी ये हैं तभी ये हैं, इनमें काल भेद नहीं है, उनमें काल भेद बहुत है। उन्हें हम वर्तमान 24 ही बोलते हैं। जब एक भी नहीं है वर्तमान, तो सब भूतकाल के हो गए क्योंकि सब मोक्ष में चले गए। अरहंत तीर्थंकर अवस्था में और जब ध्वनि खिल रही वो अवस्था में एक भी नहीं है। और ये 20 तो कम से कम हैं, अधिक से अधिक तो 170 होते हैं। 170 तीर्थंकर विधान वगैरह करते हैं, जदीद भाई वगैरह सब बताते हैं उस वक्त आपको। तो विद्यमान जो 20 तीर्थंकर हैं तो जिनमें काल भेद नहीं होगा उनमें क्षेत्र भेद होगा, और जिनमें क्षेत्र भेद नहीं होगा उनमें काल भेद होगा। क्या मतलब कि ये भरत क्षेत्र के हैं तो क्षेत्र तो एक ही हो गया ना 24, तो काल भेद है आगे पीछे हैं। और वे एक ही काल में हैं तो क्षेत्र भेद है। अब अंग्रेजी विदेह क्षेत्र में तो अपन एक बोल देते हैं, अरे एक नहीं, वे 20 हैं तो 20 विदेह हैं, और 170 हैं तो 170 विदेह हैं। हम तो विदेह एक विदेह, हमें तो एक विदेह, हमें तो हम तो मर के मोक्ष में विदेह चले जाएंगे, विदेह से मोक्ष चले जाएंगे। कहाँ है विदेह, कैसा है, कितना है, कुछ पता नहीं है किसी को कुछ भी, है ना। वजह सुन लिया है कि कुछ जीव पंचम काल में भरत क्षेत्र से विदेह जाने वाले हैं और वे वहां जाकर सीधे उसी भव से मोक्ष चले जाएंगे। फटाफट दौड़ो एकदम अपना नंबर लगा दो,
है ना। जैसे कि वहां पर अभी एक आदमी आकर केले बांटने लग जाए और कहे वही बच्चे तो सब बच्चे दौड़ के भाग जाएंगे, वो केले की लेन में लग गए। तो यहाँ संतरा बांटने लगे तो संतरा की लेन में लग गए। अभी कैसे हैं, क्या हैं, खट्टे हैं, मीठे हैं, किसी को कुछ लेने देना नहीं है। हम सब ऐसे धर्मात्मा हैं अजित भाई, कुछ पता ही नहीं है काय के लिए दौड़ रहे हैं। अरे भाई वे 127 जीव जो भरत क्षेत्र से विदेह क्षेत्र जाएंगे और उसी भव से मोक्ष जाएंगे, उनमें एक भी सम्यक दृष्टि नहीं होगा, सब मिथ्या दृष्टि होंगे। बोलो क्या अब तो जाने का नहीं जाने, हम तो जाएंगे भले ही मिथ्या दृष्टि बने रहे। क्या फिर जल्दी तो हो जाएंगे ना सम्यक दृष्टि, अगले ही हम में जाके वहां हो जाएंगे, फिर वहां से मोक्ष चले जाएंगे। यदि जल्दी सम्यक दृष्टि हो जाए तो हम मिथ्या दृष्टि बने रहने को तैयार हैं। क्या कह रहा है तू? तुझे पता नहीं कि मिथ्यात्व को तूने उपादेय मान लिया, इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। मैं तो कहता हूं कि मैं चाहे जितने वर्ष बाद जाऊं, लेकिन मुझे एक क्षण भी मिथ्यात्व नहीं पुसाता है। फिर क्या होना चाहिए इसमें? तो ये वे तीर्थंकर, अविशेष तीर्थंकर माने वे, यानी वे उन विद्यमान जो तीर्थंकर हैं 20 अथवा 170, ये उनकी तरफ इशारा है कि वे न छूट जाएं। और सब सिद्ध गण को कर नमन, और सब सिद्धों को। तो अब इसमें 24 तीर्थंकर आ गए और 20 तीर्थंकर आ गए और सब सिद्ध आ गए, तो सभी अरहंत आ गए और सभी सिद्ध आ गए। पूरे हो गए कि नहीं? अब मैं भक्ति पूर्वक नमू सब पंचाचार युक्त सब श्रमण जन, और मैं भक्ति पूर्वक पंचाचार को पालने वाले जो श्रमण जन हैं, आचार्य उपाध्याय और साधु, उनको भी नमस्कार करता हूँ। अभी 5 निपट गए ना, अब कोई बचा तो नहीं। देखो सुनो, ते ते सब्बे समगम समगम पत्तेगमेव पत्तेगम, उन सभी को युगपत तथा प्रत्येक को मैं नमू विद्यमान मानस क्षेत्र के अरिहंत को। अब फिर वही लौटा के रहे। अभी ये तो निबट गए थे ना पंच परमेष्ठी, तो फिर वो कहते हैं कि उन सबको मैं एक साथ नमस्कार करता हूँ। अब किसी को बुरा लग जाए तो मैं आज प्रत्येक को अलग अलग भी करता हूँ। क्यों? उन्हें तो भगवान महावीर को तो अलग से निपटा दिया स्पेशल, और हमको थोक के भाव कि सभी को एक साथ। देखो मैं ये कहता हूं कि जब उनने ये कहा कि सबको एक साथ, राजेंद्र भैया ध्यान देना, तो उनके मन में खुद ही एक अपराध बोध हुआ, इन सबको एक साथ थोक के भाव, ये तो ठीक नहीं है, ठीक नहीं। तो फिर प्रत्येक को कहकर वो अपराध बोध को उनने कम किया कि नहीं उनको भी मैं अलग अलग भी करता हूँ, सबको एक साथ नहीं, अलग अलग। तो वो अपराध बोध को कम करने के लिए उन्होंने अलग अलग किया, लेकिन क्या करें, इतनी तो गुंजाइश यहाँ थी नहीं संसार के आरंभ में कि वे हर एक का अलग अलग नाम ले देते, क्योंकि वे तो बहुत हैं। समझ में ना? यानी सबको और एक एक को, फिर भी एक एक को गिनाओ ना, नाम लो ना। अभी अंतिम दिन यहाँ पर जब वो कोई किसी भाग्यशाली को वो क्या मिलेगा, अंत में धन्यवाद ज्ञापन बोलते, क्या बोलते हो, आभार प्रदर्शन, सारा भार वो अपने माथे पे लेगा। क्या
तो क्या देगा, मैं इनको उनको उनको और फिर सबको, जिनको नहीं आए हो श्रोताओं को, उनको उनको क्या कि मैंने किसी तरीके से फिर अनेक ग्रुप बनाएगा, उनकी उपेक्षा दूर करने वाला। असली तो वे ही है, उन्हीं के लिए है, उन्हीं का किया है। तो किन किन के नाम बता ना। फिर भी नहीं, जो भाई साहब है, मैं यहाँ उनको देखता था, रोज ही ना आकर पहले से बैठ जाते थे। असली हर प्रवचन में जहाँ बिल्कुल सामने बैठे जिनकी हाजिरी रही, इनका नाम उल्लेख किए बिना मैं रह नहीं सकता। समझ गए ना, माने एक ही चीज को उनके दिमाग में क्या क्या विकल्प आता है। मैं आपसे बोलता हूँ, कभी मैं किसी का महत्व कम ना रह जाए। उनकी दृष्टि में किसी का महत्व कम नहीं है, लेकिन कहने में तो क्रम आएगा ही, और क्रम आएगा तो पहले सबसे पहले बड़े भाई का नाम रखना पड़ेगा, दूसरे नंबर पर दूसरे का, तीसरे नंबर पर तीसरे का वो क्रम भी रखना पड़ेगा। तो वो बात भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। और इसमें इसलिए लौट लौट के बाद में आ रहे, जो मैंने कहा उन गाथाओं में जो काम हो चुका है, फिर भी उनको लौट लौट कर क्यों बार बार आते हैं। देखो, मैं नमो विद्यमान मानस क्षेत्र के अरिहंत को, वो संस्कृत में है, प्राकृत में, बंदामी बट्ठन्ते अरहंते मानुखे खेते। मैं जो अभी मौजूद हैं ऐसे अरहंतों को नमस्कार करता हूं। तो आ गई ना बात सब। तो वो कहते कहाँ मौजूद हैं कि मानुषे खेते। ये मानुषे खेते क्या है कि जहां जहां मनुष्य पैदा होते हैं उसको बोलते मानुष क्षेत्र। ढाई द्वीप में मनुष्य पैदा होते हैं, इसे ढाई द्वीप में जितने भी अरहंत अभी विद्यमान हैं, मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ। मतलब ये जो श्री मंदिर स्वामी मौजूद है ना अभी, जो कुंथनाथ भगवान के समय जिन्हें केवल ज्ञान हुआ था, और अभी आगे जाकर के उनसे भगवान के सामने खत्म हो जाएगा, जो भी होगा समझ लेना, वो समाप्त हो जाएगा। उनको कर रहा हूं मैं, उसके पहले जो श्रीमंदिर थे उनको नहीं। क्यों? क्योंकि उनको तो मैं सिद्धों में करके आ गया हूं, वे तो सिद्ध हो गए। अच्छा, तो फिर ये भविष्य के आएंगे, फिर क्या करोगे? वे तो सिद्ध नहीं भय, तो हम काले लगा देंगे ना कि 3 काल के सिद्धों को, माने वे चारों तरफ से निगाह डालते हैं कि कहीं से कोई छूट ना जाए। और अंत में मैंने किसी का नाम फिर भी रह गया हो तो मैं उससे, अरे तुमको आभार प्रदर्शन भी कुंद कुंद से सीखना पड़ेगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं जो मैं अर्थ बता रहा हूँ। आपको ऐसा तो लग रहा है कि जो अर्थ मैं निकाल रहा हूँ वो ठीक है, गलत तो नहीं है ना, तो फिर आप भी निकाल सकते हैं। आपको तो ऐसा लगता है कि मैं कैसे निकालूं, मुझे बहुत डर लगता है कहीं कोई गलती हो गई तो। कैसे हो जाएगी गलती? कॉन्फिडेंस रखो हर चीज का। हम भी पंचेंद्रीय मनुष्य हैं, जो सम्मत दर्शन प्राप्त कर सकता है, खासोनी है ना, मुक्ति के जान मार्ग को प्राप्त कर सकता है, तो उससे ऐसे गलती कैसे हो जाएगी? फिर हो जाएगी तो निपटेंगे। पहले तू दृढ़ता के साथ में उधर खड़ा तो हो, अभी तो तू डर के मारे खड़ा ही नहीं होता है। क्यों? क्या चले विद्यमान के मानस क्षेत्र के अरहंत को, अभी सब निपट गए ना, अब तो कोई नहीं रहा। फिर अरहंत सिद्ध समूह पढ़ो गाथा देखो, फिर अरहंत सिद्ध आ गए। हिमदंदी सोचने की बात है क्या नहीं है? अरहंत सिद्ध समूह गणधर देव युत सब सूरी गण, और सभी पाठक साधु गण
इन सभी को करके नमन। फिर पंच परमेष्ठी आ गए क्या नहीं, कि अरहंत को, सिद्ध समूह को, और ये क्या है, गणधर देव युक्त सब सूर्य गण। ये क्या है, ये हिंदी पद्यानुवाद है ना, इसे प्राकृत में देखो। नमो सिद्धाणम तह नमो गण हराणम। तो गणधर देव का नाम लिया, और गणधर देव आदि सभी सूर्यगण, सभी आचार्य, क्योंकि गणधर देव पंच परमेष्ठी में आचार्य परमेष्ठी में आते हैं। गौतम स्वामी को आचार्य परमेष्ठी हैं, गणधर भी उनमें होते हैं, आचार्य भी होते हैं, समझे ना। तो गणधर देव सहित सभी सूर्यगण, सभी आचार्य गण, है ना, और पाठक गण माने उपाध्याय, और साधुगण, इन सभी को करके नमन। अब मैं इन सब को नमन करके अब भूल चूक लेनी देनी छोड़ के अब अंत में एक गाथा है जिसका अर्थ मुझे अभी आपको बताना है। वो कहते हैं कि अब मैं निर्वाण की प्राप्ति का जो कारण है, ऐसा विशुद्ध ज्ञान दर्शन है की है प्रधानता, जिसमें ऐसे आश्रम को प्राप्त करके साम्य भाव को प्राप्त होता हूं। अब वो उन्होंने कहा कि अब मैं शांत होता हूं, क्या? तो उन्होंने कहते मैं एक आश्रम में जाता हूं, और इसमें आश्रम में आश्रम को प्राप्त करके मां साध्य, आश्रम को मां साध्य करे। तो ये प्राकृत में उनने ऐसा लिखा, तो लोग समझने लग गए कि उनने भी एक आश्रम बनाया होगा बहुत बढ़िया, जैसे अपना उदासीन आश्रम बना लेते हैं ना, कई तरह के आश्रम बना लेते हैं, तो कुंद कुंद का भी एक आश्रम होगा। तो उन्होंने टीका में इसका अर्थ किया कि वो आश्रम क्या है, समझे? उस आश्रम की, और वो साम्य भाव को मैं प्राप्त होता हूं। तो वो साम्य भाव क्या है, ये बीज डाल दिया। आप ये जानते हैं कि भरत मुनि का महाकाव्य कैसे बनाया जाता है, ऐसा एक ग्रंथ है, पर पढ़ा कभी, नाम तो सुना होगा। भरत मुनि 2000 वर्ष पहले हुए हैं, अपने जैनियों के नहीं, काव्य शास्त्र के सबसे बड़े आचार्य। तो उन्होंने ये सब लिखा है कि हम जब महाकाव्य लिखें तो एक काव्य खत्म करें और फिर दूसरा अध्याय लिखेंगे, एक अध्याय फिर दूसरा अध्याय फिर तीसरा अध्याय, तो कम से कम 8 अध्याय होना चाहिए, नहीं तो वो महाकाव्य नहीं कहलाएगा। रामायण पे बहुत झगड़ा चला क्योंकि उसमें 7 हैं, और उसे महाकाव्य माने कि नहीं माने, और हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य है वो। एक लक्षण नहीं बैठता भरत मुनि ने, क्या करे? तो कितने होना चाहिए अध्याय? और वो कहते हैं कि हर अध्याय में अगले अध्याय की सूचना दे देनी चाहिए। जब वो हम खत्म करें तो अगले अध्याय में हम क्या कहेंगे उसकी बात आ जानी चाहिए। आपने कभी ये शील कथा, दर्शन कथा ये पढ़ी कभी? ये कथाएं हमें विद्यार्थी भी कोरे होंगे इनमें। उनमें एक पंक्ति आती है, यहाँ की कथा यहाँ पर रही, आगे और सुनो जो भई। क्या अर्थ है इसका? अब मैं यहाँ की कहानी यहीं छोड़ता हूँ, अब आगे वहां क्या हुआ उसकी बात सुनो। सुनिए क्या नेमिनाथ की बारात चली तो इसका वर्णन चल रहा था। वर्णन करते करते वो कहता है अब बात यहीं रोक दो, थोड़ी बारात यहीं खड़ी हो जाएगी ना, और अब थोड़ा उधर चलें देखें क्या हो रहा है।
क्या वहाँ वो सब उनकी राज दरबार लग रहा है। राजुल की माँ का बापा का बा कैसा लड़की होना चाहिए, कैसी लड़की होना चाहिए, कैसी लड़की होना चाहिए। यहाँ की कहानी यहीं छोड़ो, फिर वहाँ चलो, वहाँ से यहाँ आओ। ऐसा कथा साहित्य में मिलेगा आपको, हिंदी साहित्य में, ऐसे संस्कृत साहित्य में, प्राकृत साहित्य में, पुराने हिंदी साहित्य में, सब जगह मिलेगा। वो जो मैंने लिखा था ना एक वैराग्य महाकाव्य, उसमें भी हर एक में अगले आगे क्या आएगा वो सब लिखा है। तब मैं वो नियम को जानता था क्या? ये बात यहाँ की यहीं छोड़ो, अब वहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, अब यहाँ की बात यहाँ खत्म हुई, अब वहाँ क्या हुआ। देखो तो क्या है, क्या आश्रम को प्राप्त हो रहे हैं ना, अभी आश्रम की बात करनी है। देखो अब आश्रम का अर्थ क्या किया, वो गद्य में आपको अपन को पढ़ना है। बहुत कठिन है, आसान नहीं है, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आपको समझा दूंगा, कोशिश करता हूं कि समझा दूंगा, कि कोशिश करूंगा कि समझा दूं। देखो कहां से पढ़ते हैं, पेज नंबर 7 पर। उसके बाद इन्हीं पंच परमेष्टियों को अर्थात परमेष्टि पर्याय में व्याप्त होने वाले सभी को वर्तमान में इस क्षेत्र में उत्पन्न तीर्थंकरों का अभाव और महाविदेह क्षेत्र में उनका सद्भाव होने से ढाई द्वीप में प्रवर्तमान वर्तमान काल गोचर। तुमने मानस क्षेत्र क्यों कहा, तुम यही नहीं देखने लग जाओ, भरत क्षेत्र में तो है नहीं और विदेह क्षेत्र में है इसलिए। और विदेह क्षेत्र को ऐसा नहीं है कि इधर बता दें हम, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। जम्बू द्वीप में 4 है, 4 नहीं, एक एक कितने हैं, 8 8 चौको 32 है कुछ अंदाजा। सुनो, ये जो अपन विधान कह रहे जाते हैं ना, ये विधान की उपयोगिता भी यही है कि ये भूगोल तुमको कब पता चलेगी। तो वे जो विधान कराने वाले हैं विद्वान लोग, ये बताते जाते हैं कि देखो ये जो हमने जगह है, ये भगवान अभी कहाँ हैं, उसे लोकेट करते हैं और फिर उनको मैं अर्घ चढ़ा रहा हूँ, अपन वहां पूजा कर रहे हैं उनकी। ऐसे तो अपन को वो थोड़ा भूगोल का ज्ञान हो जाता है, नहीं तो हम भूगोल से बिल्कुल परिचित ही नहीं रहे, इन क्षेत्रों से भी परिचित नहीं रहे, कैसी परंपरा है हमारी उसको भी पता नहीं रहे। वर्तमान काल गोचर तीर्थ नायकों सहित सभी पंच परमेष्टियों को वर्तमान के समान विद्यमान मानकर, अब वे जो भूतकाल के हो गए उनको भी वर्तमान के समान ही विद्यमान मान लिया है ना। समुदाय रूप से एक साथ और व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक को अलग अलग संभावना करता हूँ, आराधना करता हूँ, सम्मान करता हूँ। अब कैसे करता हूँ, देखो प्रश्न, किस प्रकार संभावना करता हूँ कि तुम संभावना करता हूँ माने मैं उनको नमस्कार करता हूँ, सम्मान करता हूँ, संभावना। तो कहते मोक्ष, अब ये पूरा वाक्य पढ़ता हूँ, ये 8-10 लाइन का एक वाक्य है। ये फुल स्टॉप हमने लगा दिए बीच में, तो हम जानते नहीं कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए, इसलिए लगा दिए हैं। ये पूरा एक जो पैरा है वो एक वाक्य है। मोक्ष लक्ष्मी के स्वयंवर के समान परम निर्गंधता की दीक्षा के उत्सव के योग्य मंगलाचरण भूत कृतिकर्म शास्त्रोपदृष्ट बंधनोच्चार के द्वारा संभावना करता हूँ। इस प्रकार अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधुओं को प्रणाम और बंधनोच्चार से प्रवर्तमान द्वैत के द्वारा और भाव भावक भाव से बड़े हुए अत्यंत गाढ़ इतरेतर मिलन के कारण समस्त स्वपर का विभाग विलीन हो जाने से प्रवर्तमान अद्वैत के द्वारा नमस्कार करके उन्हीं अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधुओं के आश्रम को, जो कि विशुद्ध ज्ञान दर्शन प्रधान आश्रम होने से सहज शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव वाले
आत्म तत्व का सिद्धांत और ज्ञान है लक्षण जिसका, ऐसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का संपादक है, उसे प्राप्त करके सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र संपन्न होकर, जिसमें कसाय कण विद्यमान होने से जीव को जो पुण्य बंध की प्राप्ति का कारण है, ऐसे सराग चारित्र को कर्म से आ पड़ने पर भी उल्लंघन करके जो समस्त कसाय क्लेश रूपी कलंक से भिन्न होने से निर्वाण की प्राप्ति का कारण है, ऐसे वितराग चारित्र नाम के साम्य को प्राप्त करता हूँ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सम्यक चारित्र की एकता रूप एकाग्रता को प्राप्त करता हूँ। प्रतिज्ञा का यही अर्थ है। इस प्रकार आचार्य कुंद देव ने साक्षात मोक्ष मार्ग को अंगीकार किया। एक वाक्य को पढ़ा, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको समझाने के लिए मुझे बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा, ऐसे है ना, क्योंकि फिर पढ़ूंगा तो फिर ऐसे ऐसा हो जाएगा। वो एक कह रहे, बात तो सिर्फ इतनी सी है कि अब मैंने जिनको नमस्कार करना था भैया सबको निपटा दिया। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता हूं। अब नमस्कार करने के बाद अब मैं अपने आश्रम में जाता हूं और साम्य भाव को प्राप्त करता हूं। इतनी बात कह रहे हैं बंधु। मैंने सब जिनको नमस्कार जो कुछ करना था है, वो धन्यवाद ज्ञापन में तो इतना भी कह रहा, सबको धन्यवाद दे करके आभार मान करके भैया अब मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं 2 दिन तो आराम करूंगा, फिर बाद में कुछ देखूंगा। क्यों? वो कहते हैं कि मैंने सबको ये काम किया, अब मैं अपने आश्रम में जाता हूँ और साम्य भाव को प्राप्त करता हूँ। और फिर वो साम्य भाव क्या है, वो 6वीं गाथा से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। तो उनने बीज डाल दिया ना, मैंने कहा था ना कि महाकाव्य में अगले अध्याय में जाओ तो पिछले अध्याय में अगले का बीज छोड़ना पड़ता है। यानी असली महाकाव्य होगा तो पढ़ने वाला समझ जाएगा कि अगले में क्या आने वाला है। जैसे ऐसा नियम में बता रहा था ना मैं आपको कि संध्या का वर्णन अवश्य होना चाहिए, प्रातः काल का वर्णन अवश्य होना चाहिए, नदियों का वर्णन अवश्य होना चाहिए, नगर का वर्णन अवश्य होना चाहिए, बाग बगीचों का वर्णन अवश्य होना चाहिए। अरे ये सब नियम बने, तो नियम के हिसाब से वर्णन कर रहे हैं और हम कहते आचार्य बड़े रसिया हैं। ये महिलाओं का वर्णन होना चाहिए और पुरुषों का होना चाहिए। और मालूम कैसे होना चाहिए कि जो सामान्य महिला है उसका चोटी से लेकर और नख तक वर्णन होना चाहिए। चोटी कैसी, नाक कैसी, तेल कैसी, होते होते नख तक। और जो तीर्थंकर की माता है, कोई ऐसी महान महिला है, तो उसका नख से लेकर, पैर के नख से लेकर और चोटी तक होना चाहिए। यही नियम है, पहले किसका और बाद में किसका। आपने सुना होगा नख सिख वर्णन, ये शब्द सुना कभी? ये नख सिख वर्णन क्या है? पैर के नख से लेकर चोटी तक का वर्णन। ये भक्तांबर इसलिए भक्तांबर बन गया, वो नख से ही शुरू हुआ ना। भगवान के चरणों में उनके माथे नवे, भगवान के चरणों के नाखून कितने जोरदार थे, कितनी प्रभा से संपन्न थे, तो नख से वर्णन शुरू हो गया। समझ गए ना? ऐसा नख से वर्णन होता है। ऐसी सारी परंपराएं सब एक व्यवस्थित तरीके से हैं, कुछ वो परंपराएं पूरी करनी पड़ती हैं। अपन कहा कि वो ऐसे हम ऐसे आश्रम को प्राप्त होता हूँ। तो आश्रम, अब आश्रम बताया कि नहीं ऐसा जिसमें 102 कमरा होना चाहिए और जिसमें इतनी बढ़िया बढ़िया होना चाहिए, हर कमरे में 3 पलंग डल जाएं, हर कमरे में AC लगा होना चाहिए। क्यों, क्या क्या होना चाहिए और क्यों अजित भाई?
वो जो आश्रम है कुंदाचारी देव का जिसमें वो रहते थे, वो तो कहते उस आत्मा का ध्यान होना चाहिए, आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, सम्यक चारित्र होना चाहिए, उपयोग यहाँ वहाँ भटकना नहीं चाहिए। वो जो सारी चीजें वो इस तरह से उसका वर्णन कर रहे वो। यानी अब मैं ये सब नमस्कार करके अब उस आश्रम में जाता हूँ और वहां क्या करोगे, क्या चाहिए तुम, अब करोगे क्या कि जाकर के आराम करूंगा और क्या करूंगा, तो मैं साम्य भाव को प्राप्त करूंगा। तो उन्होंने कहा साम्य भाव क्या है, तो थोड़ी अगली गाथा पढ़ लो, फिर अपन फिर लौट के आते हैं, घबराना नहीं। अभी संपज्जति निब्बाणम देवासुर मणुय राय विवेहिम जीवस्य चरितादो दंशन राणपहादो निर्वाण पावे सुर असुर नर राज के वैभव सहित यदि ज्ञान दर्शन पूर्वक चारित्र सम्यक प्राप्त हो, चारित्र ही बस धर्म है, वह धर्म समता भाव है, दृग मोह क्षोभ बीन निज परिणाम समता भाव है। उन्हें अपनी बात शुरू कर दी, उसी में से अपनी बात निकाल दी कि वो तुम समता भाव पाया तुम्हें, तो क्या है वो समता भाव, किसे कहते हैं समता भाव हैं, तो व्रत करना, उपवास करना, ऐसा कुछ नहीं लिखा उन्होंने कि चारित्र धारण करना, कि चारित्र क्या जानेंगे, कि साम्य भाव, कि साम्य भाव क्या है, मोह क्षोभ विहीनो परिणामो अपनो समो, मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा के परिणाम हैं क्या, उनको चारित्र कहते हैं, उन्हें चारित्रम खलु धम्मो, और उनको धर्म कहते हैं, उनको साम्य कहते हैं। वो ये चीज असली है, और वो दो तरह से होती है, एक शुद्धोपयोग रूप, एक शुभोपयोग रूप। कैसे शुभोपयोग रूप, उससे तो हमने सुना है कि बंद होता है, कि हाँ बंद होता है, वो सब बताएंगे। धीरे धीरे एक एक बात उठा के लाएंगे और हमको वहां तक ले जाएंगे। कहाँ तक ले जाएंगे कि शुद्धोपयोग अधिकार के किनारे पर। कौन सी गाथा में? 12वीं गाथा में। 5 गाथाओं में तो मंगलाचरण किया और प्रतिज्ञा की। अब ये 7 गाथाओं में इस बात को आगे ले जा रहे हैं कि सबसे बढ़िया चीज क्या है, कि शुद्धोपयोग। तो अब शुद्धोपयोग अधिकार 12 गाथा का, तो शुद्धोपयोग अधिकार आएगा 8 गाथाओं का। फिर 20 गाथा तक पहुंचेंगे कि शुद्धोपयोग मिल जाएगा तो मिलेगा क्या, कि केवल ज्ञान हो जाएगा, अनंत सुख मिलेगा। तो सर्व ज्ञानाधिकार आ गया, फिर सुखाधिकार आ गया कि यही मिलेगा या कुछ और भी मिलेगा, खाने पीने को भी लड्डू मड्डू मिलेंगे कि नहीं, कि हाँ वो एक शुभ भाव रूप पुण्य है ना, उससे ये भी मिलेगा, तो शुभ भाव रूप अधिकार आ जाएगा। तो इस तरह से अपन ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की 93 गाथाएं, कितनी 92 93, इन इतनी गाथाओं का ये मैंने आपको प्रवचनसार सुना दिया। यहाँ से शुरू करेंगे और वहां तक जाएंगे। अब कल तैयार होके आना, पढ़ के आना, ये पढ़ के आना, और वो भी लाना पीली पोथी।